गुरुग्राम के सेक्टर 4 में ऑल स्किल एंड रिसर्च ASR फाउंडेशन तथा भारतीय योगिनी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में स्वास्थ्य के लिए योग संतुलित जीवन का मार्ग विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन अंबेडकर भवन में किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि डॉक्टर DP गोयल ने कहा कि योग को हमें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाव मुक्त, स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए योग साधना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि योग धारण करने के लिए यम और नियम का पालन आवश्यक है, जो हमें बाहरी एवं आंतरिक रूप से शुद्ध बनाते हैं। माधव गौ सेवा धाम के संचालक सतीश तायल ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिदिन सुबह योग, प्राणायाम एवं सैर करना बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि केवल स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन का आधार है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग ही वो साधन है जो व्यक्ति को पुनः आत्म केंद्रित करता है और तनाव को संतुलन में बदलकर सरल जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इंडियन योगिनी एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर RH लता ने कहा कि योग केवल आसनों का अभ्यास न होकर जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है। ये शरीर, मन और आत्मा के मध्य समरसता स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि योग करने से व्यक्ति के भीतर शांति, स्थिरता और सजगता का भाव उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि योगे कर्मसु कौशलम अर्थात जीवन जीने की कला योग के माध्यम से ही आती है। प्रातः योग करें और निरोग रहें। वहीं भारतीय योगिनी एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मौली कर्माकर ने आज के तीव्र जीवन में योग का महत्व एवं सर्दियों में लाभ तथा आयुर्वेदिक प्रकृति एवं आहार विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है, जो वात, पित्त और कफ दोषों से निर्धारित होती है। इन दोषों के अनुरूप जीवन शैली और आहार अपनाने से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इंडियन योगिनी एसोसिएशन गुरुग्राम की उपाध्यक्ष सुश्री गोपा घोषाल ने दैनिक एवं कार्यस्थल जीवन में योग की भूमिका विषय पर अपने विचार रखते हुए सही बैठने की मुद्रा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं एवं गृहिणियों को सही मुद्रा में कार्य करने के तरीके भी सिखाए। वहीं श्रीमती नेहा तनेजा ने प्राणायाम की उपयोगिता बताते हुए श्वास नियंत्रण से संबंधित मुद्राएं प्रदर्शित किया। भारतीय योगिनी एसोसिएशन गुरुग्राम की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी भल्लाझाम ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य योग एवं प्राणायाम के माध्यम से समाज को स्वस्थ, तनाव मुक्त एवं संतुलित जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने से समाज में रचनात्मक परिवर्तन संभव है। कार्यक्रम में लगभग 125 से अधिक बुजुर्गों, युवाओं एवं महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। वहीं ASR फाउंडेशन के अध्यक्ष MP शर्मा ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, विशेषज्ञों एवं टीम सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में योग एवं प्राणायाम के विविध आसनों, स्वास्थ्यप्रद आहार, शारीरिक मानसिक संतुलन तथा आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी को मेरा नमस्कार। हमने जो ये आयोजन किया है ASR स्किल्स ने और इंडियन योगिनी एसोसिएशन ने, आप सब ने आकर यहाँ की शोभा बढ़ाई है। आज वैसे तो हम लोग नियमित रूप से शिव पार्क में योगा करते हैं, बट हम लोगों ने विचार किया क्यों ना पूरे समाज को इसमें जोड़ा जाए ताकि पूरा समाज स्वस्थ हो, क्योंकि योग का एक प्रथम जो अक्षर है योग, उसका अर्थ है जोड़ना। तो हम समाज को जोड़ें ताकि सब स्वस्थ हो पाए, सबको इसका लाभ मिल पाए। इसी आयोजन से आपको आहार, योग कैसे करना है, समाज से कैसे जुड़ना है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग को बनाया है ईश्वर प्राप्ति के लिए, प्रथम इसका जो मतलब उद्देश्य था वो ये था कि ईश्वर से आप अपना जो लास्ट लक्ष्य है आप उसको कैसे प्राप्त कर सके। तो इसी उद्देश्य के लिए योग से अवगत कराने के लिए हमने इसको आयोजित किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ हैं, प्लीज हमारे साथ रहिएगा। हम लोग इस प्रकार के आयोजन और करते रहेंगे। आप सभी का साथ बहुत जरूरी। धन्यवाद। आज आप इस कार्यक्रम में आए, क्या कुछ कहना चाहिए फाउंडेशन के लिए और इंडियन योगिनी एसोसिएशन के लिए? मुझे तो बहुत खुशी आज यहाँ आके, क्योंकि ये मेरा बड़ा दिल से जुड़ा हुआ विषय है, योगा फॉर वेलनेस।
तो हमें योग को और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाना है, और जैसे हम अपनी दैनिक क्रिया करते हैं वैसे ही हमें नित्य प्रतिदिन योग के लिए समय निकालना है। हमारी आहार दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पहली कुंजी है, पहला सुख निरोगी काया। और इसका जो आयोजन दो अच्छी संस्थाओं ने मिलकर किया है, तो ये भी मेरा एक बड़ा दिल का करीबी विषय है कि सरकार और प्रशासन समाज कल्याण के लिए काफी नहीं है। सामाजिक संस्थाओं को और बुद्धिमान और बुद्धिवान वर्ग को आगे आना पड़ेगा, जिसमें हम सब मिलके अपने अपने समाज की, अपने अपने पॉकेट की, अपने अपनी कॉलोनी का ध्यान रखें। और निश्चित तौर पे जो विकसित भारत की बात माननीय मोदी जी करते हैं, वो विकसित भारत जब होगा जब भारत का हर परिवार हर विषय पे विकसित होगा, और उसमें शरीर हमारा स्वास्थ्य पहले नंबर पे आता है। और यहाँ पे समाज के अलग अलग विशेष प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित है, इनकी उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे बेहद खुशी है। और इसमें MP शर्मा जी, हमारी योगिनी जी की पूरी टीम इस विषय को आगे बढ़ा रही है। सेक्टर 4 जो अपने आप में गुरुग्राम का एक पुराना सेक्टर है, और यहाँ पे पूरे गुड़गांव को चलाने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं अपनी पूरी टीम के साथ। रवि कंबोज जी, MP शर्मा जी, हमारे समाज के अलग अलग रवि गुप्ता जी, सारी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। मैं सबको हृदय से नमन करता हूँ। और आप आज अच्छी ये धूप भी अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, तो ये और 4 चांद लग गए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बुला के यहाँ सम्मान दिया। धन्यवाद। और योग का किस तरह से महत्व है जीवन में? मैं सबसे पहले तो MP शर्मा जी और शालिनी मैम को आज के इस प्रोग्राम की बधाई दूंगा, जो इन्होंने एक दिवसीय कार्यशाला रखी है। और सबसे पहला सुख तो निरोगी काया है। हमारे को अपने दिन की शुरुआत योग के साथ करनी चाहिए, और जो योग क्लास में आएगा निश्चित ही उसको बहुत जल्दी फायदा भी मिलता है। और जो योग साथी इस योग क्लास में आ भी रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, उनको इसका फर्क भी महसूस हो रहा होगा, लगातार इसका फायदा मिलता है। तो हमारे को नित्य प्रति ये समय निकाल के जरूर आना चाहिए, इसका जरूर फायदा मिलेगा सभी को। ओके, मैं डॉक्टर RH लता हूँ और भारतीय योगिनी महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये कार्यक्रम सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे देश भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित बराबर भारतीय योगिनी संघ कर रहा है। और ये कार्यक्रम यहाँ जो हरियाणा चैप्टर है उसकी पूरी टीम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मौजूद हैं, अध्यक्ष से लेकर सभी लोग, उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है अपने गौ सेवा संघ संस्थान के साथ मिलकर। तो उसका मूल उद्देश्य यही है कि देखिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत एक हाई स्तर पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सब होती हैं, फिर भी सभी लोग बीमार हैं, सभी को कोई ना कोई समस्याएं हैं। और सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो मानसिक स्तर पे ज़्यादा है। आप लगातार देख रहे हैं कि स्वास्थ्य समस्या के साथ साथ में लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका कोई निदान नहीं है। तो योग एक बहुत सशक्त माध्यम है इस तरह की समस्याओं के निदान के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो मानसिक जो स्ट्रेस है, जो चाहे वो काम को लेकर हो चाहे और भी किसी कारण से हो, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को संयमित कर सकते हैं, कैसे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो ये लोगों के बीच प्रेरणा जाए, लोग सीखें और स्वस्थ रहें, ये मूल उद्देश्य है। नमस्ते सभी को, मैं मौली कर्मकार, हरियाणा चैप्टर इंडियन योगिनी एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आप सबको इस अनुष्ठान में आने के लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। मैं आज अपनी सारी टीम के साथ, आप देख पा रहे हैं, और हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट है लता जी के साथ, हम इस ASR स्किल फाउंडेशन के साथ जॉइंटली एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि है योगा फॉर वेलनेस। हम सब दैनंदिन बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, पर अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हो जाते हैं कि आज बिजी था, आज घर में कोई मेहमान आ गए या इत्यादि। तो आज हम विशेषता इस बोल के 3 स्तंभ लेके आए हैं। एक चीज जो शालिनी जी लीड करेंगी, जो कि है आप कैसे घर बैठे योग और प्राणायाम के साथ आप इस स्वास्थ्य को, ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, जो 84 लाख योनियों के बाद आपको मिलता है, उसका ध्यान रख सके। दूसरा एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है आयुर्वेद का, वो है आहार। हम ये नहीं जानते कि अपने जीवन में क्या आहार की इंपॉर्टेंस है, परिमित आहार से हम कैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं, ये आज आपको मैं थोड़ा सा झलक दिखाऊंगी। फिर हमारी जो और एक एस्टीम्ड मेंबर है नेहा जी एंड गोपा जी, ये आपको अपने वही वेलनेस के ऊपर बहुत सारे इंसाइट्स देंगे। तो ऐसे ही हमने ये सेशन प्लान किया है। आशा करते आप सबको बहुत सारा हेल्प होगा, और आशा करते आप सब इससे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।
आज का जो प्रोग्राम है स्वास्थ्य को लेकर के हमने एक प्लान किया कि योग जो है, प्राणायाम है, ये स्वस्थ जीवन के लिए आधार है। शिव पार्क में हम लोग मई से लेकर के अभी तक 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक योगाभ्यास करते हैं शालिनी मैडम के नेतृत्व में। तो अब ये सर्दी शुरू हुई है, तो हमारे सामने चैलेंज है। एक तो जो है पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, उससे कैसे निजात पाएंगे। दूसरी हमारे सामने जो दिक्कत है, जो हमारा स्ट्रेस लेवल है आज के जीवन में, वो बहुत बड़ा है। तो आज ये एक दिन की वर्कशॉप रखी है इंडियन योगिनी एसोसिएशन के सहयोग से, ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। अभी 80 लोगों के करीब इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें सभी वर्गों के हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, नौजवान हैं। इसमें 3-4 विषय खास तौर पे हम लोगों ने लिए हैं। एक तो सर्दी ऋतु में हम लोगों को आहार विहार में कैसा उसमें परिवर्तन करना है। दूसरा, जैसे ऋतु बदलती है तो हमारा आहार विहार क्या होना चाहिए। और तीसरा जो है, कुछ टिप्स यहाँ पर दिए जाएंगे कि अपने स्ट्रेस फ्री जो लाइफ है हमारी, जो आज एक बहुत बड़ी हमारे सामने दिक्कत है, तो उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। वो सारे कैप्सूल्स यहाँ पर डिफरेंट स्पीकर्स यहाँ पर आए हैं, वो अपनी बातचीत करेंगे। और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर DP गोयल जी बहुत ही अच्छे वो प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, पूरा जीवन सदा हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सतीश तायल जी भी एक योग की कोई संस्था थी, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं और डेली उनका नियम है, उसका जीवन का एक भाग बना है। और दूसरे यहाँ स्पीकर्स जो आए हैं, इंडियन योगिनी एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट वो भोपाल से आए हैं। मोदी जी जो हैं यहाँ पर हरियाणा चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। डिस्ट्रिक्ट चैप्टर की शालिनी भल्ला जी। और हमारा सारा ग्रुप जो है योग के, जैसे सेक्टर 4 के हैं, 7 के हैं, स्वर्ण जयंती से है, शिव पार्क से हैं। कुछ हमारे जो महिलाएं हैं, जो हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलते हैं, वो महिलाओं को भी हमने इनवाइट किया है, ताकि महिलाओं के जो इश्यूज है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनके कोई प्रॉब्लम है वो आप भी बता सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने एक 1.25 घंटे के क्वेश्चन आंसर एक सेशन रखा है। किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी बात रख सकते हैं और उसका समाधान देना है। तो कितने लोग यहाँ पे शामिल हैं? जी, कितने लोग शामिल हैं? टोटल 80 लोगों का हमने प्लान किया था, तो 80 से मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 के करीब यहाँ उपस्थिति है। यहाँ नंबर मायने नहीं है, भीड़ हमने इकट्ठी नहीं कर रही थी, थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो और सबके स्वास्थ्य मतलब अच्छे से चेहरे में खुशी आए उनके और अच्छा स्वस्थ जीवन। सर, योग के साथ साथ खान पान के लिए क्या विशेष जानकारी दी है उसके बारे में? अभी ये बातचीत करेंगे। जैसे कि आपका जो सात्विक भोजन जो है बहुत जरूरी है। अगर हम रात को आप जो है सावन के महीने में अगर रात को आप दही का पान करेंगे या दिन में भी पान करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह करके गए हैं, हर मौसम के साथ, जैसे सर्दी ऋतु आई है आपका गुड़ का पान सेवन करना चाहिए। ये सब चीजें जो है ऋतु के अनुसार, वो एक पूरा एक सेशन हमने रखा है कि किस ऋतु में क्या भोजन हमको लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।